हरे कृष्णा। ओम पितृदेवताभ्यः नमः। श्रोताओं, सर्वपितृ अमावस्या का दिन बहुत ही पवित्र और भावुक अवसर का होता है, क्योंकि इस दिन हमारे सभी पितृजन, चाहे निकट के हों या दूर के, धरती लोक से विदा हो जाते हैं। जब हम पितृपक्ष के दिनों में श्रद्धा से उनका स्वागत करके, स्मरण करके, तर्पण, पिंडदान और जल अर्पण करते हैं, तो वे संतुष्ट होकर ही अपने लोक को वापस लौटते हैं और लौटते समय हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। ऐसा मानना है कि इस दिन पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को वरदान भी देते हैं कि हमारे घर के वंशज कभी दुखी ना हो और उनके घर हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, संतानें सुरक्षित और दीर्घायु हों। इसलिए सर्व पितृ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार और प्रेम व्यक्त करने का पवित्र दिन है। तो आइए आज सुनते हैं सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा, अमावस माता की कथा, पितरों की कथा। इसके अलावा आप चाहें तो श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, जो हमने अपने चैनल पर पहले से ही दे रखा है, वो आप अवश्य ही सुन लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रेम से बोलिए पितृ देवताओं की जय। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी अपनी मानस पुत्री पर ही मोहित हो गए। उनके इस कृत्य को देखकर भगवान शिव ने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी से ब्रह्मा जी चतुर्मुखी कहलाते हैं, वरना उनके पहले 5 सिर थे। जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उनका 5वां सिर काटा, तो वह भगवान शिव के त्रिशूल से चिपक गया और फिर भगवान शिव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। भगवान शिव कई तीर्थ स्थलों पर गए, लेकिन उन्हें कहीं भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं मिली। तब बद्रीनाथ पहुंचकर ब्रह्मा जी का वह कपाल शिव जी के त्रिशूल से छूटकर अलकनंदा नदी के समीप जा गिरा। इसलिए इस स्थान को ब्रह्म कपाल के नाम से भी जाना जाता है और इसी स्थान पर भगवान शिव को ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी और इसलिए यह स्थान इतना पवित्र है। कहते हैं कि पितरों की कामना होती है कि उनके वंश में से कोई भी संतान बद्रीनाथ में जाकर उनका पिंडदान करे, ताकि वह भी मुक्त होकर बैकुंठ लोक को जा सकें। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म कपाल में रविवार को श्राद्ध करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, सोमवार को सौभाग्य की, मंगलवार को श्राद्ध करने से विजय प्राप्त होती है, बुधवार को श्राद्ध करने से कामना सिद्ध होती है, गुरुवार को धन लाभ, शनिवार को श्राद्ध करने से दीर्घायु प्राप्त होती है। ऐसी भी मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात पांडवों ने गो हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए ब्रह्म कपाल में भी अपने पितरों का पिंडदान किया था, ताकि वे गो हत्या के लगे पाप से मुक्ति प्राप्त कर सकें। अब आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की एक बहुत ही रोचक कथा। एकनाथ जी महाराज उच्च कोटि के संत थे। एक बार पितृपक्ष के दिनों में एकनाथ जी महाराज के घर पर ब्राह्मणों के लिए भोजन पक रहा था। तभी उस समय कुछ गरीब भिक्षुक वहाँ से गुजरे। उन्हें बनते हुए पकवानों की बड़ी अच्छी खुशबू आई। तब वे आपस में बात करने लगे कि आज तो श्राद्ध है, अच्छा भोजन मिलेगा। तभी उन्हीं भिक्षुकों में से कहने लगा कि पहले तो ब्राह्मणों को ही भोजन मिलेगा, फिर जो कुछ बच पाएगा वही हमें मिलेगा, इसलिए परेशान क्यों होते हो। यह सुनकर एकनाथ जी महाराज ने अपनी पत्नी गिरजाबाई से कहा कि देखो, इन गरीबों में भी तो भगवान बसते हैं। इन्होंने कभी भी अच्छे स्वादिष्ट भोजन ग्रहण नहीं किए होंगे और आज मैं ये चाहता हूँ कि यह भोजन पहले इन गरीबों को करवा दूँ, उसके बाद हम श्राद्ध का भोजन ब्राह्मणों को भी करवा देंगे। क्या तुम फिर से ब्राह्मणों के लिए भोजन बना दोगी? तो गिरजाबाई ने हाँ कह दिया। अब तो एकनाथ जी महाराज ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रसन्न मन से वह भोजन उन गरीबों को करवा दिया। इसके बाद गिरजाबाई फिर से नहा धोकर, चौका साफ करके ब्राह्मणों के लिए भोजन तैयार करने में जुट गए। लेकिन तब तक पूरे गांव में बात फैल चुकी थी कि आज एकनाथ ने ब्राह्मणों के लिए बना भोजन किसी और को खिला दिया। जब ब्राह्मणों को यह बात पता चली, तब तो ब्राह्मणों ने इससे अपना अपमान माना और निश्चय कर लिया कि अब उनके घर भोजन करने के लिए कोई नहीं जाएगा। ब्राह्मणों को तो अपने इस अपमान से बड़ा क्रोध आ रहा था। उन्होंने 2 लठारी हट्टे कट्टे ब्राह्मण एकनाथ के घर पर खड़े कर दिए, ताकि एकनाथ महाराज जी के घर कोई भी भोजन करने ना जा सके। जब भोजन तैयार हो गया, तब एकनाथ महाराज जी को पता चला कि कोई भी ब्राह्मण उनके घर भोजन करने नहीं आएगा। तब उन्होंने क्या किया कि अपनी संकल्प शक्ति और तप शक्ति से जो ब्राह्मण नहीं आ रहे थे, उनके ही दादा, पिता, चाचा और परिवार के बाकी मृत लोगों का आवाहन किया, जो पितृ बन चुके थे। वह सब के सब तुरंत प्रकट हो गए और फिर एकनाथ जी ने उनका बड़े सम्मान के साथ उनसे कहा कि आप सभी मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। फिर वे सब ब्राह्मण एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने लगे। जब आचमन के समय गाए जाने वाले श्लोक की आवाज़ बाहर खड़े लठधारी ब्राह्मणों के कानों में पड़ी, तो सोचने लगे कि हमने तो अंदर किसी को जाने नहीं दिया, या एकनाथ किसको भोजन करा रहा है। जब उन्होंने दरवाजे के भीतर झांक कर देखा, तो वह दंग रह गए। अंदर तो ब्राह्मणों की पंक्ति लगी हुई थी, जिसमें उनके चाचा, दादा, परदादा और गांव के कई लोगों के पितृ वहां मौजूद थे और वे सभी ना बड़े प्रसन्न मन से भोजन ग्रहण कर रहे थे। अब यह सारा दृश्य देखकर वे ब्राह्मण, जो द्वार पर खड़े होकर पहरेदारी कर रहे थे, बड़े हैरान रह गए। उन्होंने सोचा, हमने तो पलक तक नहीं झपकी ताकि कोई अंदर ना जा सके, भाई ये सब कैसे हो गया।
ये सब अंदर कैसे पहुंच गए? अब वे दौड़े दौड़े गए और सभी गांव वालों को खबर दी कि हम तो बाहर द्वार पर पहरा दे रहे थे। उधर एकनाथ ने घर पर हमारे पितृ श्राद्ध का भोजन कराने के लिए उन्हें ही बुला लिया है। सुनते ही सारे लोग एकनाथ के घर के बाहर जमा हो गए। उस समय एकनाथ जी महाराज उन पुत्रों को विदाई दे रहे थे। यह देखकर सभी गांव वालों के सिर शर्म से झुक गए और उन्होंने एकनाथ महाराज जी से क्षमा मांगी। एकनाथ महाराज जी उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इसलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया। एक सच्चा योगी अपनी संकल्प शक्ति से पितरों को भी अपने समक्ष प्रकट कर सकता है। यह आज उन सभी ने अपने साक्षात देख लिया था। तो ये होती है संकल्प शक्ति। अगर मन सच्चा होता है तो भगवान हो या हमारे पितृ हमारा साथ अवश्य देते हैं। कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज के श्राद्ध के महत्व और नियमों को बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पितरों का स्मरण करके श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपनी संतानों को आशीर्वाद देते हैं। भीष्म पितामह ने श्राद्ध की विधि समझाते हुए आगे कहा कि सबसे पहले पिता के लिए पिंडदान करना चाहिए, इसके बाद दादा के लिए और फिर परदादा के लिए। प्रत्येक पिंडदान करते समय साधक को एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम सोमाय पितृते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को पितृपक्ष के इतिहास से जुड़ी कथा के बारे में भी बताया, जिसके अनुसार अत्रि मुनि के वंश में ऋषि निमि उनके पुत्र श्रीमान की कम आयु में ही मृत्यु हो गई, जिससे वे बड़े दुखी हुए। पुत्र वियोग से पीड़ित होकर उन्होंने अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया और पिंडदान किया। मान्यता है कि इसके बाद अन्य ऋषियों ने भी पितरों का श्राद्ध करने की इस परंपरा को अपनाया और धीरे धीरे समाज के चारों वर्णों के लोग अपने अपने पितरों के लिए अन्न अर्पित करने लगे। एक और कथा के अनुसार निमि ऋषि द्वारा अर्पित लगातार श्राद्ध का भोजन करने से पितरों को अजीर्ण यानी कि भोजन ना पचने वाली समस्या हो गई और वे इस पीड़ा से दुखी होकर श्री ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने अग्निदेव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वे ही पितरों का कष्ट दूर करेंगे। अग्निदेव ने कहा कि अब से वे पितरों और देवताओं के साथ श्राद्ध का भोजन किया करेंगे और उनकी उपस्थिति से भोजन पचने में कोई भी बाधा नहीं आएगी। तभी से श्राद्ध की शुरुआत अग्नि को आहुति देकर की जाने लगी। महाभारत के अनुसार अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के निमित्त किए जाने वाले पिंडदान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं कर सकते और श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षसगण वहां से भाग जाते हैं। इसलिए श्राद्ध में अग्नि का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण में श्राद्ध का विशेष महत्व सुंदर ढंग से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा की शांति और पितृ ऋण से मुक्ति के लिए पितृ पक्ष में श्राद्ध करना अनिवार्य है। इस समय पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा अर्पित अन्न और जल को स्वयं ही ग्रहण करते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि यह अन्न आखिर पितरों तक पहुंचता कैसे? तो गरुड़ पुराण में बताया गया है कि दो दिव्य पितृ विश्वदेव और अग्निश्रवा अर्पित भोजन को पितरों तक पहुंचाते हैं। अगर पितृदेव योनि में है तो अन्न अमृत बनकर पहुंचता है, मनुष्य योनि में है तो अन्न के रूप में, पशु योनि में है तो घास बनकर, नाग योनि में है तो वायु बनकर और यक्ष योनि में है तो पान के रूप में पहुंचता है। श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को भोजन कराने से पहले अलग अलग पत्तों पर अलग अलग हिस्से निकाले जाते हैं। पहला हिस्सा गाय के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए, तीसरा चींटी के लिए, चौथा कौवे के लिए और पांचवा देवताओं के निमित्त। मान्यता है कि पितृ इन रूपों में धरती पर आते हैं और अन्न को स्वीकार करते हैं। इन 5 पत्तों पर निकाला गया भोजन पंचबली भी कहलाता है। पितृ अमावस्या के दिन जितना दान आप कर सकें आपको करना चाहिए, लेकिन उनमें 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उनमें है, सबसे पहले देखिए है उड़द की दाल या काली तिल, काली उड़द की दाल या फिर काली तिल, इसका दान आप ज़रूर करिएगा, निश्चित ही तौर पर करिएगा, ठीक है। दूसरा है दूध से बनी हुई चीज़ें यानी कि सफ़ेद चीज़ें, जैसे नमक भी आप दे सकते हैं, दूध, घी, दही, जितना दान आप कर सकते हैं ना सर्वपित्र अमावस्या पे। आप नहीं ज़्यादा दे सकते, 10-10 रुपए का ही पैकेट आप दें, लेकिन दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होकर जाते हैं, जब ब्राह्मण देव प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, तो आपके घर में अपने आप सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए इस जो है अवसर को बिल्कुल भी मत गंवाइएगा। 16 दिन का ये आखिरी दिन है जहाँ पर आपके पितृ आपसे प्रसन्न होकर जाएंगे और आशीर्वाद देकर जाएंगे। रात के समय में सब जैसे ही आपने भोजन सबको करा लिया होगा, सूर्यास्त होने के पहले पूरे रसोई घर को अच्छे से साफ कर लीजिएगा और जो गोधूली बेला होती है ना, उस बेला में आपने मुख्य द्वार पर, आज आखिरी दिन है,
अच्छे से सरसों के तेल का लंबी बाती का दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीप जलाइएगा। वहाँ पर थोड़ी सी मिश्री रख दीजिएगा, पान का पत्ता या केले के पत्ते पर ये दीप जलाइएगा। उसमें थोड़ी सी आप जो है मिश्री रख दीजिएगा और धूप बत्ती करके दक्षिण दिशा की ओर प्रणाम करके आपको अपने पितरों का आशीर्वाद लेना है कि ये पितृ हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आप जहाँ भी हों आपको मोक्ष ज़रूर मिले, आपकी आत्मा को शांति मिले। ऐसा करने के बाद आपने आशीर्वाद लेने के बाद जो है अपना अंदर आ जाना है, पीछे पलट उलट कर मत देखिएगा। आपके पितृ अवश्य ही, अगर आप इतना भी कर लेते हैं आज आखिरी दिन, तो आपके पितृ अवश्य ही प्रसन्न होकर जाएंगे। तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। आई होप आप सभी के लिए वीडियो यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी पितरों का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ओम नमः शिवाय।